हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीकॉम सेम 1, जिसकी अभी एग्ज़ाम आ रही है जनवरी 2024 में। तो उसके आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसका आपका पेपर होने वाला है टोटल 15 मार्क का। 2 आवर्स का ये पेपर होगा, 15 मार्क का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 10 मार्क का। फर्स्ट क्वेश्चन का भी 10 मार्क, सेकंड का 10 मार्क, थर्ड का 10, फोर्थ और फिफ्थ सबका 10 मार्क का वेटेज होने वाला है। क्वेश्चन 5 में आपको पूछा जाएगा MCQ, जिसमें आपको फर्स्ट 4 यूनिट के टोटल MCQ होंगे। फर्स्ट 4 यूनिट का मिक्सअप होगा। फर्स्ट यूनिट आपका होगा यूनिट 1 के अंदर से। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा यूनिट नंबर 2 के अंदर से। क्वेश्चन 3 आपका होगा यूनिट नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4 आपका होगा यूनिट नंबर 4। और क्वेश्चन 5 के अंदर आपको MCQ आएंगे, जिसमें आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट का मिक्सअप होगा MCQ में। ओके, तो हम देखते हैं अब यूनिट 1 10 मार्क्स का होने वाला है, तो वो कैसे आएगा। तो यूनिट 1 जिसके अंदर आपको ओनली थियरी ही दी गई है, तो 10 मार्क के आपको टोटली थियरी ही आने वाली है क्वेश्चन 1 के अंदर। वो आपकी थियरी कैसी हो सकती है, तो या तो आपको A या B ऐसे करके आपको पूछा जाए, तो फर्स्ट 10 मार्क की होगा तो B की तो कोई ज़रूरी नहीं होगी। या तो फिर 7 मार्क या 3 मार्क का आपको पूछा जाएगा, 6 मार्क या 4 मार्क, या तो 5 मार्क की आपकी थियरी होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 के अंदर पूछा जा सकता है। ओनली इधर इसमें थियरी ही आने वाली है, 10 मार्क की टोटल थियरी ही होगी। ओके, तो आपको यूनिट 1 जिसमें आप में पूरे थियरी का चैप्टर है, उसमें से आपको IMP अगर हम कहें तो IMP में क्या निकल कर आ रहा है, तो उसमें चैप्टर नंबर जो 2 है, 2 सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो आपका IMP में निकल कर आ रहा है, सेकंड नंबर का टॉपिक। और उसके बाद है थर्ड नंबर का जो टॉपिक है, उसके अंदर तो बहुत सारे आपको अंदर बहुत थियरी देखने को मिल रही है, तो उसमें से भी हमने IMP निकाला है। तो उसमें आप कर सकते हो 1 to 5। पहले जो 5 आपको जो थियरी के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो सब आप कर सकते हो, और लास्ट में उसमें 10 नंबर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है आप वो रीड कर सकते हो IMP के तौर पे। इधर आपको इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न कैसे होने वाली है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम सभी IMP भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन 1 10 मार्क, उसमें ओनली थियरी ही आने वाली है, और थियरी में IMP में आप कर सकते हो सेकंड नंबर का टॉपिक, थर्ड नंबर का टॉपिक, जिसके अंदर 1 to 5 और 10 नंबर का टॉपिक आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपका होने वाला है 10 मार्क का, वो आएगा आपको यूनिट 2 के अंदर से। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थियरी भी पूछी जा सकती है या तो प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर आपको 5 मार्क की थियरी भी हो सकती है, या तो फिर 5 मार्क का प्रैक्टिकल सम भी हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं प्रैक्टिकल अगर पूछा जाएगा तो वो टोटल होगा 10 मार्क का, और अगर थियरी होगी तो वो भी 10 मार्क की होगी, या तो फिर 5 मार्क में डिवाइडेड होगी। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। अब हम प्रैक्टिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यूनिट नंबर 2 जिसमें आपको टोटल 9 चैप्टर देखने को मिल रहा है, तो आप प्रैक्टिकल के अंदर IMP में क्या कर सकते हैं, तो 4th नंबर का आपका जो टॉपिक है वो 7, 8 और 9, ये सब आप IMP के तौर पे आप कर सकते हो प्रैक्टिकल सम के अंदर। 4 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, या तो फिर 9 नंबर का। और थियरी में आप क्या कर सकते हो, तो 1 to 3 आपका जो टॉपिक है आप वो थियरी के तौर पे कर सकते हो। इसमें से क्या पूछा जा सकता है आपको हम परफेक्ट तो बता नहीं सकते। यूनिट 2 के अंदर थियरी भी हो सकती है, या तो फिर प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो आप प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो 4, 7 और 8, 9 ये सब आपको जो सम दिए गए हैं वो सब आप कर सकते हो। और थियरी के अंदर 10 मार्क का होगा, या तो फिर 5 मार्क का होगा।
उसमें आप 1 to 3 टॉपिक आप कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। वो भी आपको होने वाला है 10 मार्क का, जो पूछा जाएगा आपका यूनिट 3 के अंदर से। उसमें भी आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल होगा, मतलब सम आने वाले हैं। थियरी इसमें भी होगी तो 5 मार्क की होगी थियरी, और प्रैक्टिकल तो टोटल 10 मार्क का ही होने वाला है। तो इसमें थियरी के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो आपको जो डिफरेंस ये यूनिट नंबर 3 के अंदर दिया गया है 6 नंबर और 7 नंबर का, जो आपको डिफरेंस दिया गया है आप वो कर सकते हो थियरी के अंदर। अब आप कोई डिफरेंस दिया गया है, उसमें से अगर आपको वही क्वेश्चन में जो डिफरेंस में का जो टॉपिक है, जो नेम है, वही आपको अगर क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है या तो फिर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो आप वो भी अपना मगज इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। 6 और 7 नंबर में जो डिफरेंस दिया गया है उसको क्वेश्चन के तौर पे भी दिया गया हो सकता है, या तो फिर शॉर्ट नोट के रूप में भी दिया गया हो सकता है, तो आप वो लिख सकते हो। और फिर बाद में है प्रैक्टिकल। उसमें तो आप सारे सम करना होगा प्रैक्टिकल में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें भी आ सकता है आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी। प्रैक्टिकल आपका होगा 10 मार्क का और थियरी आपकी होगी 5 मार्क की। ओके, तो थियरी में आप क्या करोगे, इसमें भी आपको डिफरेंस सब दिए गए हैं। आई थिंक 4 या तो 5 डिफरेंस दिए गए हैं आपको, वो सारे आपको डिफरेंस करने होंगे, और ये डिफरेंस के ऊपर के आपको क्वेश्चन आंसर या तो शॉर्ट नोट दिए गए पूछी जा सकती है, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको मेनली थियरी पे फोकस करना होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना होगा, मतलब कि सम के ऊपर। क्वेश्चन 4 में आपको थियरी पे फोकस करना होगा। ओके, अब देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको होने वाला है MCQ, जो आपको यूनिट नंबर 1 to 4 में से आएगा, उसका टोटल मिक्सअप आएगा। MCQ में आपको या तो फिर 10 मार्क का टोटल होगा, तो आपको 12 MCQ दिए गए हो सकते हैं, उसमें से आपको टोटल 10 अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपको 10 मार्क कवर हो जाएंगे। ईच क्वेश्चन का होगा 1 मार्क, एक MCQ का 1 मार्क होने वाला है इधर, और आपके इधर पासिंग मार्क होने वाले हैं 18। आपके पासिंग मार्क होंगे 18। तो अगर आप क्वेश्चन 5 अच्छे से करते हो, आपकी बुक के हर एक यूनिट के पीछे आपको MCQ दिए गए हैं, अगर आप उसको रीड कर लेते हो तो आपको 10 मार्क टोटल मिल जाएंगे। तो आपको अगर पासिंग मार्क चाहिए तो इधर से 10 मार्क, और ऊपर से बाकी आप 8 मार्क तो आप ले ही सकते हो। टोटल 18 मार्क है पासिंग मार्क, तो आप उतने तो ले ही सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 1 10 मार्क का होने वाला है, जिसमें आएगी टोटली थियरी, जिसमें आप 2nd नंबर का टॉपिक है वो आप कर सकते हो IMP के तौर पे, और 3rd नंबर के टॉपिक में से 1 to 5 या और 10 ये आपको IMP के तौर पे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपको होने वाला है 10 मार्क का, यूनिट नंबर 2 के अंदर से, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। इसमें क्या पूछा जा सकता है ये आपको बताना मुश्किल है, पर क्वेश्चन 3 के अंदर प्रैक्टिकल ही आप फोकस करना, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप थियरी पे ज़्यादातर फोकस करना। क्वेश्चन 1 में भी आपको थियरी ही आने वाली है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको डिफरेंस है, वो आप डिफरेंस करते हो, आपको क्वेश्चन आंसर भी अगर वो ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट नोट के तौर पे दिया गया तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी डिफरेंस आपको करना है, वो भी क्वेश्चन या शॉर्ट नोट में आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो टोटल 15 मार्क का आपका पेपर होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का, 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इधर तक ही। आगे और भी हम सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर पैटर्न उसका वीडियो हम बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।